पूतना के पिछले जन्म की कथा। पूतना केवल एक साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि उसके पिछले जन्म की एक रोचक कथा भी है जो शास्त्रों में वर्णित है। पूतना का पूर्व जन्म। रत्नावली की कथा। कुछ कथाओं के अनुसार पूतना अपने पिछले जन्म में रत्नावली नामक राजकुमारी थी। एक बार उसने भगवान विष्णु की पूजा करते हुए यह भावना प्रकट की कि यदि वह कभी माता बने तो स्वयं श्री हरि को स्तनपान कराना चाहेगी। लेकिन एक दुर्भावना के कारण उसे अगले जन्म में राक्षसी योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका वध किया तो उन्होंने उसके इसी संकल्प को स्वीकार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। बाली की पत्नी और शंकराचार्य का उल्लेख एक अन्य कथा के अनुसार पूतना पूर्व जन्म में बाली, सुग्रीव के भाई, की पत्नी थी। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो उसकी पत्नी ने शोक में भगवान को कोसा और प्रतिज्ञा की कि यदि उसे मौका मिले तो वह भगवान को बाल्यकाल में ही मार डालेगी। इस शाप के प्रभाव से अगले जन्म में वह पूतना के रूप में जन्मी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया और उसे गोलोक धाम भेज दिया। राजा बलि की बहन की कथा। भागवत पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि पूतना राजा बलि की बहन थी। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल लोक भेज दिया तो उसकी बहन बहुत क्रोधित हुई और उसने संकल्प लिया कि वह विष्णु के अगले अवतार को बचपन में ही मार डालेगी। अगले जन्म में वह पूतना बनी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मारकर मोक्ष प्रदान कर दिया। पूतना के उद्धार का आध्यात्मिक रहस्य। हालांकि पूतना एक राक्षसी थी और उसने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने एक मां की तरह उन्हें स्तनपान भी कराया। भगवान ने उसकी इस सेवा को स्वीकार कर उसे मुक्ति दे दी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, न कि उनकी गलतियों को। कथा का संदेश भक्ति और प्रेम का महत्व। चाहे कोई भी हो, यदि वह भगवान से प्रेम करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बुराई का अंत निश्चित है। पूतना जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अंततः अपने पापों का फल भोगते हैं। भगवान की दया अपरंपार है। श्री कृष्ण ने पूतना को मारकर भी उसे मुक्ति दे दी, क्योंकि उसने उन्हें मां की तरह दूध पिलाया था। इस प्रकार पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि उसके पिछले जन्म की कहानियां यह बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर जीव का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं।